भारत माता की, भारत माता की। धारी देवी मैया की, कमलेश्वर महादेव की। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, महापौर नगर निगम श्रीमती आरती भंडारी जी, जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल श्रीमती स्वाति भदौरिया जी, हमारे सभी अन्य आए हुए सभी अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, कीर्तन मंडलियों से आई हुई सभी हमारी बहनें, हमारे सभी समस्त वार्डों के आए हुए सभी पार्षदगण, श्री लखपत सिंह भंडारी जी और सभी श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सभी का आज इस भव्य विकास प्रदर्शनी बैकुंठ चतुर्दशी मेले के इस कार्यक्रम में आप सभी का उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सच कहूं तो मुझे और भी अधिक खुशी होती अगर मैं आप सभी के बीच उपस्थित होकर इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु विधानसभा के विशेष सत्र में व्यस्त होने के कारण आपसे वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ पा रहा हूं। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। भाइयों बहनों, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी और भगवान कमलेश्वर महादेव के पौराणिक मंदिर इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड की अनमोल धरोहर हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के समक्ष 1000 कमल पुष्प अर्पित कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया था। उसके बाद भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में एक माह तक 108 कमल पुष्प चढ़ाते हुए शिव आराधना की थी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़े दियों का व्रत करने की परंपरा ने इस स्थान को निसंतान दंपतियों के लिए आशीर्वाद के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है। प्रत्येक वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला ये मेला आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक लोक परंपराओं का भी प्रतीक है, क्योंकि इस प्रकार के पारंपरिक मेले हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस मेले के सभी आयोजक मंडल को, नगर निगम महापौर को, सभी को साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने, इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। आज केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से नवनिर्माण का कार्य, पुनर्निर्माण का कार्य, मास्टर प्लान के तहत बहुत काम और विकास के कार्य चल रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम,
तेजी के साथ चल रहा है और इस रेल लाइन के काम के पूरा होने पर श्रीनगर के साथ ही लगभग पूरे गढ़वाल क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को बहुत मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही व्यापार, पर्यटन, आवागमन ये अत्यधिक सरल हो जाएगा। ये परियोजना इस क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से भी एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में बृहद स्तर पर अनेक विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। 4 करोड़ 88 लाख की लागत से रोडवेज बस स्टेशन एवं पार्किंग का निर्माण किया गया है। यहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे गंगा संस्कृति केंद्र का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाकर यहाँ के विभिन्न पार्कों, सड़कों, चौराहे और पैदल मार्गों के पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। हम बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग से लगे क्षेत्र में एक नई टाउनशिप विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। 37 करोड़ से अधिक की लागत से मड़ी चौराहा जागड़ी पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और नगर निगम के दायरे में आने वाली सभी मोहल्ला तक सीवरेज की व्यवस्था पहुंचाने की परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। वहीं ट्राइडेंट पार्क निर्माण, पुराने कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करना, धारी देवी पैदल मार्ग का निर्माण, गोला पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य जैसी विकास परियोजनाओं पर भी कार्य किया गया है। भाइयों बहनों, मंदिरों का ये शहर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज ये प्रदेश में शिक्षा के एक हब के रूप में उभर रहा है। इसे देखते हुए हम यहाँ एक पैरामेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी करवा रहे हैं, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण पर है। इसके साथ ही यहाँ के बेस अस्पताल में 25 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लाभ पौड़ी के साथ साथ चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी के मरीजों को भी मिलेगा। इस क्रिटिकल केयर यूनिट में एक साथ 50 से अधिक मरीजों को आकस्मिक स्थिति में उपचार किया जा सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और वो जल्दी ही साकार होगा। इसमें हमारे श्रीनगर क्षेत्र, पौड़ी जनपद और संपूर्ण उत्तराखंड वासियों का बहुत बड़ी भूमिका होगी। भाइयों बहनों, अभी मेयर साहिबा ने जो है बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी। मैं उन सभी को जिलाधिकारी से कहूँगा कि वो सारी जो भी उन्होंने वहाँ की जरूरत है, वहाँ की आवश्यकताएं रखी हैं, उन सभी को अपने पास लेकर शासन तक पहुँचा देंगी। उन सभी का परीक्षण करवाकर उनको निश्चित रूप से आगे के विकास के लिए विकास कार्यों में सम्मिलित किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र श्रीनगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु परीक्षण करवाकर उसकी कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हमारी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कल महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारे विधानसभा के सत्र को अपना अभिभाषण प्रदान किया गया था, संबोधन दिया गया था। बहुत प्रेरणा उनके संबोधन से हम सबको प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त रजतोत्सव के अनेक कार्यक्रम अनेक स्थानों पर अलग अलग वर्गों के द्वारा चल रहे हैं, अलग अलग हमारे विभागों के द्वारा चल रहे हैं। सभी लोग इन कार्यक्रमों में सहभागी हो रहे हैं। 25 वर्षों की उपलब्धियां और आगे का एक रोड मैप, स्वर्णिम उत्तराखंड का रोड मैप, उत्तराखंड के लोग इसका एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम सभी को उनका भी यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा, उनका भी सानिध्य प्राप्त होगा। मैं आप सभी को एक बार फिर से रजत जयंती वर्ष की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।